हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी 31वां अध्याय 10वें स्कंद का। और वैसे पंचाध्यायी के साथ 30रा अध्याय। आइए पहले प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। 6 श्लोक गोपी गीत के हम कर चुके हैं, उससे आगे आज लेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्शन उदारे माधुरे गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिष्या नमामि। यम प्रवर्जन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरेकातिराजुहावा पुत्रेति तन्मेते अतर्वो अभिनेदूतम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्लोक संख्या 7। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु न कृन्दिहृच्चयम्। इसका अनुवाद है, तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों के समस्त पापों का नाश करने वाले, घास खाने वाले पशुओं का अनुगमन करने वाले। चरणों की महिमा देखो, क्या करते हैं? पापों का नाश करते हैं। किन के पापों का? जो इन चरण कमलों के शरणागत होते हैं। पापों का नाश करने वाले, घास चराने वाले पशुओं का अनुगमन करने वाले, तथा सब प्रकार की शोभा और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के आश्रय स्थल है। लक्ष्मी कमल पे ही खड़ी होती है ना। कालिया नाग के फणों पर भी अर्पित हुए हैं ये आपके चरण, ये चरण कमल। अब आप एक काम कीजिए, क्या? हमारे वक्ष स्थलों पर अर्पण कर हमारे हृदय की काम पीड़ा को शांत कर दीजिए। देखो, ये गोपी गीत यमुना जी के किनारे बैठकर गोपियां बड़े भाव से बोल रही हैं। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में कुछ कह रहे हैं, हम सुनेंगे। ये गोपियां समर्था रतिमती हैं। इनकी रति, इनका प्रेम समर्था कहलाता है। तो यहाँ इतना आपको हम बतला दें कि समर्था का क्या मतलब है। समर्था का मतलब है जो इतनी समर्थ हैं कि कृष्ण को वशीभूत कर लेती हैं। एक रति होती है साधारण रति, ये देखकर पैदा होती है। जैसे कुब्जा को कृष्ण को देखकर रति पैदा हुई, उसमें संभोग की इच्छा अधिक थी, अपने सुख की इच्छा अधिक थी। दूसरी समंजसा रति होती है,
वो द्वारका की रानियों की थी। यूं समझ लो 50-50, अपने संभोग की भी इच्छा और कृष्ण के सुख की भी इच्छा, और पत्नी का भाव भी, मैं इनकी पत्नी हूं, ये मेरे पति हैं। जो ये भाव की रति है, इसलिए समंजसा। इस रति में लोक मर्यादा, धर्म की सीमा ये मौजूद रहती है। लेकिन गोपियों की रति वो धर्म की सीमा को पार कर जाती है, वो लोक मर्यादा को भी पार कर जाती है, इसलिए वो समर्था रति है। तो ये समर्था रति वाली होने के कारण महाप्रेमवती अपने दुख को नाश करने तथा सुख प्राप्ति के ज्ञान से रहित हैं। दुख कैसे दूर किया जाता है ये इन्हें आता ही नहीं है। नाश करने की इनकी कोई इच्छा ही नहीं है। दुख कैसा? संसारिक दुख। इनका दुख कृष्ण का विरह, ये असली दुख है। और अपने सुख की प्राप्ति का इन्हें ज्ञान ही नहीं है, ना दुख को दूर करने का ज्ञान, ना सुख को प्राप्त करने का ज्ञान। श्री कृष्ण का सुख ही एकमात्र इनका प्रयोजन है, उद्देश्य है जिंदगी का। ऐसा होने के कारण उसी के लिए ये कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार की चेष्टाएं करती हैं। श्री कृष्ण के सूरत सुख का उद्दीपन करने के लिए कृष्ण को सुख देना है। कौन सा? सूरत, काममय आनंद। तो ये अपने अपने रूप, यौवन और काम पीड़ा को विस्तार करती हैं। रूप का भी विस्तार करती हैं, यौवन का भी विस्तार करती हैं, और हम काम पीड़ा से पीड़ित हैं, अपनी काम पीड़ा का विस्तार करती हैं। वास्तव में इन्हें काम नहीं है, कृष्ण के काम को वर्धित करने के लिए ये काम पीड़ा वाली बन जाती हैं, और इस कार्य में ये परम विदग्धा हैं। वास्तव में ये उनका काम नहीं, उनका प्रेम है। तो परम विदग्धा ब्रज देवियां प्रायः ही प्रेम की वाणी के द्वारा अपनी बात कहती हैं। इनकी अंदर प्रेम है, वाणी है, और कहती क्या है? कहती हैं कि हमारे अंदर काम है, प्रेम नहीं कहती। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, प्रेम को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं करती, ऐसा करने से प्रेम तुच्छ हो जाता है। तो प्रेम को तुच्छ नहीं होने देती, फिर काम का वर्णन करके काम ही को तुच्छ करती हैं। हमारे काम को दूर करो, ऐसा कहती हैं। इसी तरह, इसीलिए कृष्ण इनके प्रेम के लिए कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी हूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बहुत सुंदर वर्णन सुना रहे हैं। यदि कृष्ण कहें कि तुम कहती हो कि अपने चरणों को मेरे वक्ष स्थल पर रख दो, ना बाबा ना, मैं तो पाप के भय से डरता हूं। तो इसकी लिए गोपियां उत्तर देती हैं, प्रणत देहि नाम, अर्थात शरणागत जीवों के समस्त पापों का आप नाश कर देते हैं। आप नहीं, आपके चरण कमल। तो फिर
पाप की आशंका कहां से आ गई? हमारे वक्ष स्थलों पर चरण रखने से तुम्हें पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये व्यर्थ की बात है। और यदि कृष्ण कहें कि तुम्हारे कठोर वक्ष स्थल हैं, अपने सुकुमार चरण कमलों को मैं उन पे कैसे रख दूं? कष्ट होगा। तो श्री कृष्ण की इस उक्ति को सुनकर गोपियां कह रही हैं, तीर्ण चरानुगम, अर्थात ये चरण कमल, तुम्हारे चरण कमल कोमल कोमल, घास चरने वाली गायों के पीछे पशुओं का अनुगमन कैसे करते हैं भाई? गाय तो कठोर स्थानों पे जाती हैं, घास खाती हैं। यदि वहां जाने में तुम्हारे चरण कमल कठोरता को सहन कर लेते हैं, तो फिर हमारे स्तनों को क्यों नहीं सहन कर सकते? कहना क्या चाहती हैं गोपियां? कहते हैं पक्षांतर में गोपियां कहना चाहती हैं कि हमारे वक्ष स्थल तुम्हें सुख प्रदान करने वाले ही होंगे, क्योंकि हम तुम्हारे सूरत सुख के लिए उद्विग्न हैं। तुम हमसे अपना सूरत सुख को प्राप्त करो, इसलिए हमारे अंदर ये पीड़ा है, काम पीड़ा है। यदि कृष्ण कहें, देखो भाई, मैं तुम्हारे पतियों से डरता हूं, तो गोपियां कहती हैं फणी फणार्पितम। क्या मतलब? आपने पता है अपने चरणों को किनके ऊपर रख दिया था? कालिया नाग के ऊपर, विषधर के फणों के ऊपर अपने चरण अर्पित किए थे। तब तो तुम्हें भय नहीं लगा था। हमारे पतियों से भयभीत होते हो, क्या बात। 8वां श्लोक। मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करेरिमा वीरमोयती अधर सिधुना प्याय सुना। मुझे भली भांति मालूम है कि मेरा गला गाने के लिए नहीं बनाया भगवान ने, लेकिन पता नहीं गोपी गीत के ये गीत मुझे गाने का हमेशा लोभ रहता है। ये धुन, ये ताल, ये सब मुझे आकर्षित करती हैं, तो मैं बेसुरा होते हुए भी सुर का आह्वान कर देता हूं। आप लोग इसको सहन करो। हे कमल नयन विदग्ध चतुर रसोमणि रसिक, पंडितों के चित्त को भी आकर्षित करने वाली मनोहर पदों से युक्त तुम्हारी सुमधुर वाणी द्वारा हम मोहित हो रही हैं। हे वीर, हम तुम्हारी किंकरियां हैं। आपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो। आप अपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो। अब देखो, सारार्थ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को, जैसे मानो कह रहे हो, हे मेरे प्राणों के एकमात्र बल्लभ भाऊ। कृष्ण बल्लभ, राधा बल्लभ, गोपी बल्लभ,
और ये बल्लभाएं, हे रतन बल्लभाओं, तुम लोग मेरा जीवन स्वरूप हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति उदासीन नहीं रह सकता हूं। तुम्हारे स्वर्ण जैसे निर्मल प्रेम की स्वर्ण श्रृंखला के द्वारा मैं निरंतर बद्ध, तुम्हारा दास, बद्ध इस दास के प्रति अविश्वास मत करो, विश्वास करो मुझ पर। अगर कृष्ण ये कहें तो गोपियां क्या कह रही हैं? कृष्ण के इन वचनों को सुनकर एक गोपी बोलती है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं अलग अलग गोपियां बोल रही हैं, मधुरिया गिरा वल्गु वाक्या। क्या मतलब? मधुरता, माधुर्यता प्रकाश करने वाले वर्णों को, शब्दों को ग्रंथित करने वाले, जो सुनने में मधुर हों, वल्गु यानी मन को मोहने वाले, और जिसमें अर्थ की वैचित्रता हो, ऐसे युक्त वाक्यों को बोलने वाले मधुरिया गिरा। बुध मनो गया, तुम इतने विदग्ध हो कि विदग्ध जनों के हृदय को प्रकाश करने वाली तुम्हारी वाणी को सुनकर हम किंकरियां, हम गोपियां उस माधुर्य का स्वादन कि अत्यधिक आनंद से मोह को प्राप्त हो जाती हैं। तुम जैसा बोलते हो, तुम्हारी जैसी वाणी है मधुरिया गिरा, हम मोहित हो जाती हैं। इन राशियों को पुनः मोह से दूर करो। कैसे? अधर सुधा का पान कराकर इन्हें संचित करो, संजीवित करो। अर्थात मोह को प्राप्त हम गोपियों को अपनी अधर सुधा का पान कराकर उन्हें मोह में ही फिर से और डाल दो, मोह को ही प्राप्त कराओ। ये गोपियां कह रही हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का विचार। आइए नौवां बीच का है। ये तो हमारे गुरुदेव बहुत बोला करते थे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये तुम्हारा कथा रूपी अमृत तुम्हारे विरह से कातिर लोगों के लिए जीवन का स्वरूप है। विज्ञ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुर्सन और कविगण भी इसकी स्तुति किया करते हैं। इससे सारे पाप नष्ट हो जाती हैं। पापों को नाश करने वाली, श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली, प्रेम रूपी संपत्ति को प्रदान करने वाली तथा कीर्तन करने वाले के द्वारा विस्तृत होती है।
तुम्हारी कथा अमृत। अतएव जो व्यक्ति इस संसार में तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या है सर्वश्रेष्ठ? दाता, दान देने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ दान देने वाले हैं। ये सीधा साधा मतलब है। इसका टेढ़ा मतलब भी है, विपरीत। हमारे जीव गोस्वामी पाजी ने बड़ी लंबी टीका लिखी है, उसको तो मैंने छुआ ही नहीं है। सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी की टीका आप लोगों के सामने थोड़ी थोड़ी प्रस्तुत करता हूं। तुम्हारे मुख से विगलित वाणी जो तुम मुंह से बोलते हो उसका तो कहना ही क्या है। अगर अन्य अन्य सज्जन व्यक्ति अपने मुख से कही जाने वाली तुम्हारे नाम रूप गुण इत्यादि से संबंधित कथा रूपी अमृत को प्रदान करें तो वो अमृत स्वर्ग के अमृत से और मोक्ष के अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट और श्रेष्ठ है। यानी तुम मुख से बोलो वो तो बात दूर, पिछले श्लोक में यही था ना, वल्गु वाक्य, आपके मुख की वाणी। अब आपके बारे में वाणी कोई महान व्यक्ति कहे वो भी बड़ी सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी कथा रूपी अमृत महारोग आदि से संतप्त और संसार के संतप्त जीवों के लिए जीवन देने वाली है। तुम्हारे विरह में तप्त व्यक्तियों को जीवन प्रदान करने वाली है। अतएव तुम्हारा कथा रूप अमृत स्वर्ग के अमृत या मोक्ष के अमृत से कई गुना अधिक स्वादिष्ट और सर्वश्रेष्ठ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कह रहे हैं। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी ने अपना एक विचार दिया है। क्या है विचार उनका? बड़ा गजब का है। भाई तुम्हारी कथा अमृत है अगर वो तुम्हारे दर्शन के साथ हो, तुम सामने हो, समक्ष हो, तब कानों में आए, तभी मधुर है। अन्यथा वह महा अनर्थ करने वाली बन जाती है। अब गोपियां कह रही है ना, तब कथा मृतम, तो यहां तुम्हारी कथा मृतम मारने वाली है। तुम्हारी कथा ही हमारे मरण का कारण है। तब कथा मृतम। यदि श्री कृष्ण पूछे कैसे कैसे कैसे, इसके लिए गोपियां कह रही हैं तप्त जीवनम, अर्थात उसमें जीवन संतप्त हो जाता है। कैसे? तपते हुए तवे के ऊपर थोड़ी सी पानी की बूंदें डाल लो, या तपते हुए तेल में, तो वो ताप को और बढ़ा देती है, घटाती नहीं है। इसी प्रकार विरह अग्नि में दग्ध हो रहे व्यक्तियों को यदि तुम्हारी कथा सुना दी जाए तो विरह बढ़ता है, कम नहीं होता। विरह का ताप और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए तुम्हारी कथा तभी तक ठीक है जब तुम सामने हो। अगर कृष्ण कहें तो क्या कहें? पुराणों में, शास्त्रों में तो कथा अमृत कही गई है, इतनी प्रशंसा की गई है, और तुम मृतम कह रही हो, मारने वाली कह रही हो। तो गोपियां कह रही हैं वो जो शास्त्र है ना, वो कवियों ने लिखे हैं, कवि बीड़ी तम, कवियों ने लिखे हैं, वेद व्यास जी आदि कवियों ने लिखे हैं ना।
तो कवियों का काम ही प्रशंसा करना है, अतिशयोक्ति प्रशंसा। इसलिए उन्होंने कथामृत कह दिया। कविगण किसी विषय की कल्पना करने में बड़े कुशल होते हैं और साथ ही वे अतिशयोक्ति भी करते हैं। यह उनका गुण है, अतिशयोक्ति परायण भी होती है वो। अतः कवियों के द्वारा तुम्हारी स्तुति मान्यता प्राप्त नहीं है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। ये जो कवि हैं ना तुम्हारे, इन्होंने कथा कीर्तन करने वाले पैदा कर दिए हैं। मैं तो इन्हें दुर्जन व्यक्ति कहती हूं जो कथा करते हैं। ये दुर्जन व्यक्ति ये चाहते हैं कि सभी लोग मर जाएं और ऐसी अभिलाषा करके खूब धन खर्च करते हैं, देश विदेश जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, पुराणों की कथा कहते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं, कथा का विस्तार करते हैं। अतएव इस पृथ्वी में जो उस कथा का कीर्तन करते हैं उनको भूरिदा कहा जाता है, अर्थात श्रोताओं का सत्यानाश करने वाले, श्रोताओं को मारने वाले, भूरिदा। अतएव वे तुम्हारे कथा रूपी जाल का विस्तार करते हैं और शिष्ट व्यक्ति, सीधे साधे और अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति बैठे बैठे ही उनके जाल में फंस जाते हैं और उनका ये बद्ध कर देते हैं। इसलिए ऐसे पाठकगण व्याध की अपेक्षा अधिक दूर से ही सज्जनों के द्वारा उपेक्षणीय है। मत जाओ इनके पास। जो व्याध है ना, व्याध मैंने पक्षियों को पकड़ने वाला जल्लाद, उससे ये ज्यादा खतरनाक है। 10वां, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणञ्च ते ध्यान मंगलम। रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मना क्षोभयन्ति। हे प्रिय, हमें देखकर तुम्हारा विशेष रूप से हंसना हमारे प्रति प्रेम, ये पुरानी बातें याद कर रही हैं। तुम हमें देख के हंस देते हैं, हमारे प्रति प्रेम भरा निरीक्षण करते थे, हमारे साथ लीला विहार करते थे, निर्जन में हृदय प्रति स्पर्शी नरम आलाप करते थे। ये सभी ध्यान करने मात्र से ही परम सुख प्रदान करती हैं। पर हे कपटी, कपटी क्या, कुहक, हे कपटी, तुम्हारे ये समस्त विलास हमारे स्मरण पथ पर आकर हमारे चित्त को क्षुब्ध कर देते हैं। विश्वनाथ अग्नि बाजी कह रहे हैं, हे प्रिय, तुम्हारी वे मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम पूर्ण देखना, तुम्हारा लीला विहार, तुम्हारी संभोग लीला, मिलन और निर्जन के स्थान पर हमारे साथ किया गया तुम्हारा हंसी ठिठोली पूर्ण परिहास हमारे लिए बड़ा हृदय स्पर्शी है। अतएव इस समय तुम्हारे अदर्शन के कारण, दर्शन ना होने के कारण उन सब का स्मरण जब हमारे मन में आता है तो बड़ा कष्टदायक हो रहा है।
तुम्हारे उन विलास समूह को भूलने की चेष्टा करने पर भी हम उसे भूल नहीं पा रही हैं। कुहुक के बारे में कह रहे हैं, हे कपटी, तुम कपटी हो। जिस प्रकार कपटी व्यक्ति द्वारा दिए गए पकोड़ा, कोई पकोड़ा खिलाए और तुम्हें फंसा दे, पहले तो बड़ा स्वाद लगता है, लेकिन उसमें मसाले और मिर्च के कारण शरीर दाहक हो जाता है, प्राण घातक हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे दिए गए सभी विलास और सुख परिणाम में बड़े दुखदायक हैं। चलसि यद मृजान चार्यन पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरे सीदति तीना कलिलतां मना कांत गच्छति। हे नाथ, हे कांत, जब तुम गाय आदि पशुओं को चराते हुए ब्रज में गमन करते हो, तब तुम्हारे कमल के समान सुकोमल चरण, उन पे सूखी धान लग जाती है और धान के अग्रभाग बड़े कटीले होते हैं, कुशाबी लगती है, नुकीले पत्थर भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं, वो तुम्हें चुभते हैं। ये सोच कर ही हम दुखित हो जाती हैं और हम बेचैन हो जाती हैं। इसमें बड़ी सुंदर टीका है, और टीका है इस समय विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की, लेकिन कथा लंबी हो गई है। लंबी कथा को ना भेजना मुश्किल होता है, सेंड करना, फाइल बड़ी हो जाती है ना, तो इसकी डिटेल अगली कथा में 10 तक ही हुआ, 11वां फिर से लेंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।